हेलो एवरीवन। तो सावन का महीना चल रहा है, हाथों में मेहंदी भी लग गई है और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी हो गया। और हरियाली तीज के दिन मेरे कृष्ण राधा जी का हरे रंग से मैंने श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद उन्हें झूले पे बैठाया, घेवर का भोग लगाया और थोड़ी देर उनको झूला भी झुलाया। तो सावन के बहुत सारे अच्छे अच्छे त्यौहार होते हैं जिन्हें हम अच्छे से मनाते हैं। और फेस्टिवल्स में बस एक चीज़ होती है कि हमें बहुत सारी मिठाइयों का कंज़्यूम करना पड़ता है और उसके बाद एक गिल्ट होता है कि ओ इतनी मिठाइयाँ खा ली, अब वर्कआउट करना पड़ेगा, कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा राखी आ रही है, उसके पहले आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन लेके आती हूँ, जिसको खाने के बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं अपना वर्कआउट करना है या कैलोरी बर्न करनी है। जिसको खाने के बाद आपको सिर्फ एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी और लगेगा कि कुछ हेल्दी खाया। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ और आपको मैं बताती हूँ। तो ये एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़े से मखाने लिए हैं 1 बोल अराउंड, और पैन में मैंने 1 स्पून देसी घी लिया हुआ था। अब इन मखानों को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और मखानों को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इन मखानों में एक अच्छा सा क्रिस्प आ जाए, तब तक हमें इन्हें रोस्ट करना है। मखानों को एक्चुअली खाने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। इसको हम लोटस सीड भी कहते हैं और फॉक्स नट भी बोलते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करते हैं, हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं और इनके अंदर एक एंटी एजिंग बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखिए मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब बस मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी और ये देखिए इनकी ग्राइंडिंग भी हो गई है प्रॉपर। और अब मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है और इसको मैं साइड में रख दूँगी। सेकंड इंग्रेडिएंट जो मेरा है वो रहेगा बेसन। तो मैंने पैन में 2 स्पून देसी घी ऐड किया और बस मैं इसमें 1 बोल अब बेसन ऐड कर दूँगी। घी मेरा गर्म हो गया है और ये देखिए अब मैंने इसमें बेसन को ऐड कर दिया। तो बेसन को खाने के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। ये डायबिटीज़ में हेल्प करता है और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम होगा तो डायबिटीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और बेसन में फोलेट और फॉलिक एसिड कंटेंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से बोन मैरो बहुत अच्छी मात्रा में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करता है और उसकी रैपिड ग्रोथ होती है। तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन अच्छे से होता है हमारी बॉडी में अगर हम बेसन खाते हैं। और बेसन एक्चुअली सॉल्युबल फाइबर की तरह भी वर्क करता है, बिकॉज़ अगर इसमें सॉल्युबल फाइबर होगा तो ये हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को लो कर देगा, जिसकी वजह से ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और सबसे बड़ी बात है कि बेसन हमें एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो बेसन का कंजम्पशन हमें अपनी डाइट में एवरी डे ज़रूर करना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग बेसन का सत्तू खाया करते थे और वो बहुत अच्छी एनर्जी देता था। तो हमें अपने बच्चों की डाइट में भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ज़रूर ऐड करने चाहिए। तो मैंने ये लड्डू बनाने के लिए केवल हेल्दी इंग्रेडिएंट ही यूज़ किए हैं, ताकि इसको खाने के बाद ऐसा लगे कि मैंने कुछ हेल्दी खाया और कुछ भी बैड नहीं खाया। या फिर हम अपने भाई को राखी पे ये लड्डू बना के खिला सकते हैं, या फिर आप किसी भी फेस्टिवल में इसको बना सकते हैं। अपने बच्चों के टिफ़िन में भी आप इन लड्डुओं को बना के दे सकते हैं, तो आपको लगेगा कि बच्चे ने टिफ़िन में कुछ तो हेल्दी खाया है। एक्चुअली मखाने जो होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का और फाइबर का। तो मखाने खाने के एक बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो अगर हम मखाने को अपनी डाइट में एवरी डे 1 हैंडफुल या 2 हैंडफुल मखाने अगर हम अपनी डाइट में एवरी डे ऐड करते हैं तो उससे हमारी स्किन ग्लो करती है और हम यंग दिखते हैं। और सबसे अच्छा तो है कि ये स्नैक्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो थर्ड इंग्रेडिएंट जो मेरा है वो रहेगा जैगरी। तो मैंने पैन में 1 स्पून देसी घी ऐड किया। अब मैं उसमें थोड़ा सा ग्रेटेड जैगरी ऐड कर रही हूँ
और इस जैगरी को मैं तब तक मिक्स करूँगी जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। तो इसके लिए मुझे इसमें थोड़ा-सा वाटर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि इसकी मेल्टिंग प्रॉपर हो जाए। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा वाटर ऐड कर देती हूँ। केवल एक ये छोटा ग्लास लेके पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बस इसको मैं अब गैस पे मीडियम फ्लेम पे इसको मैं चलाती रहूँगी और इसको हमें तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छे से पक जाए। जैगरी हमारा अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, तभी हमारी बाइंडिंग प्रॉपर होगी। जैगरी के भी एक्चुअली बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। हमें अपनी डाइट में एवरीडे जैगरी थोड़ा-सा ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज़ ये भी वेट लॉस में हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हमें एनर्जी देता है और लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अगर होती है, पेन ज़्यादा होता है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में, तो ये उसमें हेल्प करता है। और जो लोग एनीमिक होते हैं उन्हें तो जैगरी एवरीडे खाना चाहिए, बिकॉज़ एनीमिया को ये प्रिवेंट करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये हमारे लीवर का। तो जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम रहती है उन्हें भी जैगरी एवरीडे अपनी डाइट में लेना चाहिए। और एक्चुअली मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो ये फुल पैक होता है न्यूट्रिएंट्स का। इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है उन्हें भी जैगरी एवरीडे कंज्यूम करना चाहिए। तो ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट हमारा पकने लगा है जैगरी। तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि ये पका कि नहीं पका अभी। तो ये मैंने इसको चेक करने का ये तरीका है कि वाटर में हम थोड़ा-सा जैगरी डालेंगे और अगर ये वाटर में तुरंत घुल जाता है, देखिए ये थोड़ा-थोड़ा अभी घुल रहा है, इसका मतलब अभी नहीं पका है। तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा और पकाऊँगी। तो इसको बराबर से हमें चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। तो जैगरी खाने के भी बहुत बेनिफिट हैं। तो मैंने इसमें केवल मखाने यूज़ किए हैं, बेसन यूज़ किया है, जैगरी यूज़ किया है और मैं इसमें कोकोनट भी यूज़ करूँगी। अभी मैं आपको अपने आगे के प्रोसीजर में दिखाऊँगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स सुपर हेल्दी फूड्स हैं। तो अगर इससे बनी हुई मिठाई हम खाते हैं तो ये देखिए अब ये जैगरी हमारा अच्छे से पक गया है। अब देखिए ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, नीचे जाके ये जम गया है वाटर के अंदर। तो ये इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो बस अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब ये रेडी है मिक्सचर। तो ये एक्चुअली बहुत गर्म होता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से यहाँ पे काम करना होगा। तो अब मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया जो रोस्ट किया था मैंने। बेसन के बाद मैं इसमें अपने ग्राइंड किए हुए मखाने ऐड कर रही हूँ। तो ये बेसन और मखाने मैंने जैगरी में ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ जस्ट फॉर फ्लेवर। तो इलायची पाउडर डालने से इस लड्डू का फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। और ये देखिए ये एक बोल मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। तो ये कोकोनट के तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। उससे हमारे हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है। कोकोनट के तो केवल बेनिफिट ही हैं, वो नुकसान तो कहीं पे भी नहीं करता। तो ये मेरे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा-सा वाटर ऐड करके इसको 1-2 मिनट के लिए फ्लेम पे पका सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसको बोल में निकाल लिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुरंत इसकी बाइंडिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी बाइंडिंग जब ये गुड़ गर्म रहता है, जैगरी जब गर्म रहेगा तभी इसकी बाइंडिंग होगी। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो ये देखिए अब मैं फटाफट बस इससे लड्डू अपने शेप दे देती हूँ। आप चाहें तो इसको एक प्लेट में हल्का सा घी लगा के इसको जमा भी सकते हैं और उसकी बर्फियाँ भी काट के आप बना सकते हैं। तो बट मैंने ये लड्डू का शेप दे के बनाया। अगर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। और ये इतने यमी होते हैं ना खाने में कि अगर आप इसको बना लेंगे तो एवरीडे आप एक लड्डू खा लीजिए, तो ये अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का। तो ये देखिए इस तरह से मेरे लड्डू बन के रेडी हो रहे हैं। तो मैं फटाफट, जब तक मेरा मिक्सचर गर्म है, मैं फटाफट अपने सारे लड्डू बना करके रेडी कर लूँगी।
बिकॉज़ इसको ठंडा नहीं करना है। अगर ठंडा हो गया तो बाइंडिंग नहीं होगी। खाने के मैं आपको कुछ बेनिफिट और बताती हूँ। एक्चुअली मखाने जो होते हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं और प्रोटीन रिच होते हैं और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसमें हाई होता है। बट ये क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है या अंदर से कोई भी डिज़ीज़ अगर कॉज़ होनी शुरू हो रही होती है और अगर हम मखानों का कंज़म्पशन करते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाता है। तो मखाने जो हैं उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों में यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या तो उन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। तो उन लोगों को मखानों का कंज़म्पशन ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ इससे क्या होता है कि यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन होता है। और इसका केवल एक ही साइड इफ़ेक्ट है, अगर हम मखानों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर उसको हम कंज़्यूम कर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हमें उसका कंज़म्पशन एक लिमिटेड अमाउंट में ही करना है। अब ये बाइंडिंग हमारी डन हो गई है और इतने लड्डू मेरे बन कर के रेडी हुए हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इन लड्डुओं को मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इसको कोकोनट के साथ में इस तरह से इसकी आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। ऊपर से आप इसमें कोकोनट और लगा दीजिए, तो ये दिखने में भी सुंदर लगने लगेंगे और कोकोनट का और भी अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो इस तरह मैंने अपने सारे लड्डुओं को ऐसे ऊपर से बस जस्ट कोकोनट की ड्रेसिंग इसमें लगा दी। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई शुगर भी लगा सकते हैं, वाइट शुगर जो आती है, बट वाइट शुगर क्यों यूज़ करनी है अगर मैंने इतना अच्छा हेल्दी इंग्रेडिएंट जैगरी यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने इसकी कोकोनट से ही ड्रेसिंग की है। तो अपने सारे लड्डुओं की अब मैं ड्रेसिंग कर लूँगी। ये देखिए दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और ये देखिए ऑलमोस्ट मेरे सारे लड्डू ऐसे ही बन के रेडी हो गए हैं और ये जितने दिखने में सुंदर लग रहे हैं खाने में भी उतने ही यम्मी हैं। और क्योंकि मैं जब बना रही थी तो मेरा बेटा बीच में आके ही, माँ मुझे खाना है, टेस्ट करके देखना है, तो उसने मुझे बोला माँ बहुत यम्मी बने हैं। ये देखिए मैंने इनको कंटेनर में भी रख लिया और ये एक लड्डू मैंने भी खा के देखा, सुपर यम्मी है फ्लेवर। तो आप प्लीज़ राखी पे इसको अपने घर पे बनाइए और हेल्दी मिठाई खुद भी खाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्दी मिठाई खिलाइए और इसको खाने के बाद सिर्फ आप अच्छा फ़ील करेंगे, गिल्ट नहीं होगा कि मैंने कुछ अनहेल्दी खाया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करिए ताकि मैं आपके सामने और भी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ लेके आऊँ। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है। और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है हेल्दी लाइफस्टाइल खाना। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रीवास्तवा शुभी पेज को। और मिलते हैं एक और नई रेसिपी में कुछ नए हेल्थ बेनिफिट्स के साथ। टिल देन बाय।